हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं संजय कुमार मथुरा आप सभी के बीच कोडिंग डिकोडिंग की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट सीरीज नंबर 4 को लेके आया हूँ। नंबर 4। इस टेस्ट सीरीज से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग का आपसे एक सिंगल क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन ना छूट पाए। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको कोटेशन सुनाता हूँ। कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। आप तैयारी कर रहे हो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जिस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपको कोई दुखी कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कुछ दिन तुम ना चुप में दिन निकाल लीजिए अपने। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, जो तुम्हारी सक्सेस होगी, जो सफलता होगी, वो उनके मुंह पर तमाचा होगी। समझ रहे हो। जो कुछ कह रहा है आपके बारे में उसको कहने दो। ठीक है, क्योंकि उनके दिन हैं। अभी आपके दिन कैसे हैं? खराब। ठीक है, खराब दिन है। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। ठीक है, मैं बार बार तुम्हें यही बात बोलता हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आज आप सभी के बीच में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मींड को 40 लिखा जाता है, तो TIGST को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद क्या काम होता है, इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है, मींड एम आता है, पहले ये चेक कर लो क्या ये जो वैल्यू दी गई हैं ये सही दी हैं, क्या ये गलत नंबर है। देखो, एम आता है 13 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, डी आती है 4 पे। अब इनके टोटल करो। ठीक है, 13 5 18, 18 और 4 22। ठीक है, 22 और 14 36, 36 हो रहे हैं भैया। और यहाँ पे कितना दिया? 40। कहने का मतलब है +4 किए गए हैं इसमें। अब 4 ही क्यों प्लस किए गए हैं? क्योंकि ये 4 डिजिट है ना, 4 शब्द है ना, MEND, इसलिए 4 किए हैं उसने। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखो, TIGST इसमें +5 होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 संख्या हैं, 5 शब्द हैं। ठीक है, तो देखो टी आता है 20 नंबर पे, TIGHT। ठीक है, देखो टी कितने नंबर पे आता है? ये आता है 20 नंबर पे। आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे। ठीक है, एच आता है 8 पे, एच 8 पे, और टी आता है 20 पे, 20 पे। ठीक है, अब जोड़ो, देखो 20 20 40, 40 और 9 49, 49 और 49 और 7 56, 56 और 8, 56 और 8 64। ठीक है, 64 हो गए, 64। अब इसमें +5 करने हैं हमें, 64 + 5 बराबर के 69। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी, 69 हो गया। तो आगे क्वेश्चन देखो, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। देखो, इसमें किसी भी शब्द को क्या कह रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, मछली। देखो, मछलियाँ मुझे पता है कि जल में रहती है। मछली कहाँ पर रहती है? जल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो जल को क्या कहा गया है। देखो, जल को हरा कहा गया है, तो भैया हरा में मछली रहेगी। जल को कहा गया हरा, हरा आंसर हो गया। ये मत बोलना कि मछली जल में रहती है, जल ही आंसर है, वो गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। हरा आंसर है, जल को क्या कहा गया है? हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि SKIRPSTRI का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग, TEHSTIRPS का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग और SKIPTRQLM का अर्थ नाइस मार्केट पैलेस हो तो संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया है या जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, SKIRPS फिर है इसका नाइस संडे मॉर्निंग। ठीक है, संडे मॉर्निंग। फिर दिया इसने TEHSTIRPS, इसका दिया है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। ठीक है, फिर इसने दिया है SKIPTRQLM, फिर दिया इसने नाइस मार्केट पैलेस। ठीक है, इस तरीके से इनको पहले नोट कर लो। अब इसके बाद क्या करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है SKI से। SKI पहला शब्द है, तो नीचे देखो कहीं SKI है क्या। ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड हो गई। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि पहले का तीसरे में मैच हुआ है वही शब्द दूसरे में हुआ है, नो प्रॉब्लम। SKI ये रही, SKI ये रही, SKI से SKI कटी गई। क्यों कटी, क्योंकि ये कॉमन थी। अब यहाँ फर्स्ट और थर्ड में ये देखो क्या कॉमन है, नाइस है, नाइस से नाइस काट दो। ठीक है, अब आगे देखो SKIRPSTRI थी यहाँ पे। ठीक है, RPS देखो, RPS से RPS कट गया। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन था, मॉर्निंग, मॉर्निंग से मॉर्निंग कट गया। अब उसने पूछा था संडे के लिए क्या कोड होगा, तो ये होगा TRI। ठीक है, TRI, दैट इज क्लियर। TRI आपका आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये हलवा है। ये क्या है, हलवा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। देखो मज़ा नहीं आ रहा है तो बता देना मुझे, मैं समझाने की कोशिश और करूँगा आपको, समझ रहे हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRIGET को TPY लिखा जाता है तो कैरियर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ है इसमें, BRIGET। ठीक है, B कितने नंबर पे आती है, 2 नंबर पे। R कितने पे आती है, 18 पे। I आती है 9 पे, G आती है 7 पे, E आती है 5 पे, T आती है 20 पे। देखो 18 और 2 20 हो गई, और 20 पे क्या आता है, T। 20 पे क्या आता है, T आता है। 9 और 7 16, 16 पे क्या हो गया, P आ गई। ठीक है, और 20 और 5 25, 25 पे क्या आ गई, 22। क्या यही नहीं दिया TPY, उल्टा कर दिया है। 6 से 3 शब्द बनाए, 6 से 3। इससे जो पहले मैंने जो बताया था आपको क्वेश्चन, वहाँ 3 से 6 बनाए थे उसने। अब यहाँ पे क्या किया उसने, 6 से 3 बनाए। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, समझ रहे हो, मेथड को समझा करो। अब देखो CAREER, ऐसे इनको कर लो। C कितने पे आती है, 3 पे। E आती है 1 पे। R आती है 18 पे। E आती है 5 पे। E आती है 5 पे। R आती है 18 पे। तो देखो 3 और 1 क्या हो गई, 4, 4 पे आ गई D। ठीक है, 18 और 5 23, 23 पे क्या आ गया W। 18 और 5 23, 23 पे क्या आ गया W। DWW आंसर हो गया, दैट इज क्लियर, गॉट इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ आंसर चला गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड WORLD को OWRDL लिखा जाता है तो EARTH को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये उसके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो WORLD, ठीक है, को क्या लिखा जा गया है, OWRDL।
DL लिखा गया है। ठीक है, तो देखो मुझे लगता है ये शब्द दोनों सेम है, आगे पीछे कर दिए, आगे पीछे कर दिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इनकी नंबरिंग कर दो अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 अपनी तरफ से मानने वाले नंबर हैं ये, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ये देखो W कितने नंबर, ओ से स्टार्ट किया इसने, O कितने पे है, 2 पे, W कितने पे है, 1 पे, ठीक है, और R कितने पे है, 3 पे, और D कितने पे है, 5 पे, L है 4 पे। 21,354 इस तरीके से सेट किया इसने, 2 1 3 5 4। ठीक है, तो उसी तरह से अर्थ को भी सेलेक्ट कर लो, 2 1 3 5 4, 21,354। इसमें क्या किया गया था इसने, 21,354, 21,354। ठीक है, ऐसे ही अर्थ को कर लो, EARTH। ठीक है, अपनी तरफ से इनको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले 2 का नंबर लेंगे हम, 2 पे क्या है, A। ठीक है, 1 पे क्या है, E। ठीक है, 3 पे क्या है, R। ठीक है, 5 पे क्या है, H, और 4 पे क्या है, T। AERHT ये आंसर है। अब देखो ये कहाँ पे है, AER, देखो AERHT, ऑप्शन नंबर C के साथ आपका आंसर चला गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और समझाता हूँ मैं इसका, WORLD ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है, OWRDL। देखो सेम शब्द है, इसमें कुछ भी नहीं बदला है इसने। इसने किया क्या है वो देखो, ये ना इनके क्रम आगे पीछे कर दिए हैं। तो इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आर तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो क्या आर उसी नंबर पे नहीं है, उसी नंबर पे है, बाकी के सबके क्रम बदल दिए हैं। तो इसने क्या किया है, जैसे W 1 पे आ रहा है तो इसने 2 पे कर दिया है, 2 पे क्या आ रहा है, O, तो वो फर्स्ट पे कर दिया है, ऐसे इसने आगे कर दिया है। तो ऐसे अपन करेंगे। ठीक है, देखो EARTH ये है ना, तो इसमें R की अपनी जगह बैठा दो, तीसरे नंबर पे बैठा दो, 1 2, तीसरे नंबर पे R आ गया, फिर 2 शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो EA तो हम क्या करेंगे, AE। ठीक है, AE। अब यहाँ पे क्या है, R तो आ ही गया अपना पहले से, TH है ना, इसको HT कर दूँ। क्या ये विधि अच्छी नहीं लगी आपको, बताओ, जिससे आपका मन हो वैसे कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 TWENTY को ABCDEF और 11 को CJCHCD लिखा जाता है, तो 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो इसको मुझे पढ़ते ही ये लॉजिक समझ में आ गया कि ये चोरी वाला शब्द है, चोरी वाली कोडिंग है, चोरी वाली कोडिंग किसे कहते हैं, मैंने पढ़ाई है आपको। वैसे देखो यहाँ पे टी का इसने आंसर माना A, W का माना है B, E का माना है C, इस तरीके से होती है। तो इसमें अब हमने पूछा क्या है, 12 TWELVE ये पूछा है ना। तो देखो T को यहाँ पे क्या माना है इसने, A माना है, ये रही देखो। W को क्या माना है, B, तो B रख दो। ठीक है, E को क्या माना है, C रख दो। L को क्या माना है, एलेरा, L को G माना है इसने, G रख दो। ठीक है, V को क्या माना है, 1 2 3 4, चौथे पे V है, चौथे पे H आ गया, यहाँ H रख दो। E को क्या माना है, C माना है, C रख दो। ये ऑप्शन देखो, ABCGHC, ऑप्शन नंबर डी के साथ मेरा आंसर जो है चला गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चला गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल जो बोलते हैं इनको। मुझे नहीं लगता कि आप इनको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि आप सच्चे मन से तैयारी करते हैं और पढ़ाई के प्रति जुनूनी हैं, ईमानदार हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, बाकी किसी चीज़ से प्यार नहीं है, निश्चित सफलता आपको मिलेगी, मिलकर ही रहेगी 101%। ठीक है, देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 4 5 को 2 1 4 3 6 लिखा जाता है तो, ठीक है, 21 यानी कि 21,354, या फिर ऐसे बोल लो 21,354, या ये बोल लो 2 1 3 5 4 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4 5 को क्या बोला है इसने, 2 1 4 3 6, और पूछा क्या है हमसे, 2 1 3 5 4। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इसका संबंध समझा करो, तब जाके ये वाला निकलेगा आपसे। तो देखो, 1 से 2 हुआ है प्लस 1 हुआ है, 2 से 3 माइनस 1 हुआ है, 3 से 4 प्लस 1 हुआ है, 4 से 3 माइनस 1 हुआ है, 5 से 6 प्लस 1 हुआ है। कहने का मतलब यह है कि पहले प्लस 1 कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, इस तरीके से इसमें लॉजिक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। देखो, 2 में 1 मैंने प्लस किया तो 3 हो गए, 1 में से 1 मैंने घटा दिया, 0 आ गई, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आ गई। ठीक है, 5 में से घटा दिया, 5 में से घटा दिया, 4 आ गई, 4 में 1 जोड़ दिया, 5 आ गई। 30,445, 30,445 आंसर कहाँ पर है मेरा, 30,445 ए में, ए मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरिमा को इतना लिखा जाता है तथा टीना को 6482 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मार्टिना को कैसे या क्या लिखा जाएगा। देखो, बहुत ही इजी सवाल है, चोरी वाला सवाल है, चोरी वाली कोडिंग है। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, अपन को इनके पहले से नंबरिंग दिए होते हैं। देखो, गरिमा का ये दे रखा है, टीना का ये, मार्टिना का पूछा है ना। और ये मार्टिना है ना, इन दोनों शब्दों से मिलकर बनी है, गरिमा और टीना से। अब देखो, अब कैसे इसकी पहचान करेंगे अपन। एम का नंबर क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 रख दो। ठीक है, ए का नंबर क्या माना है इसने, ए का नंबर माना है 2, 2 हो गया। ठीक है, आर का नंबर क्या है, आर ये रहा, आर का नंबर है 5, ये हो गया। टी का नंबर क्या है, 6, 6 हो गया। ठीक है, आई का नंबर क्या है, 4 हो गया, 4 ये रहा। ठीक है, एन का नंबर क्या है, 8 हो गया, और ए का नंबर क्या है, 2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या था इसमें, इसका आंसर अब देख लो, 32 56 32 56 482, 32 56 482। ऑप्शन नंबर बी के साथ मेरा आंसर चला गया, राइट आंसर बी। गॉट इट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बता दिया करो कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और यदि नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा आसान से आसान भाषा में। ठीक है, डाउट मत रखो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।